और ये स्क्रीन विजिबल सभी को? यस सर, गुंजा दिख रहा है सर। हम्म, आवाज़ ठीक है? यस सर ठीक है। चलिए, ठीक है। कल तक जो करवाया था उसमें कोई डाउट? नो सर। जो चारों उपविश जो हो चुके हैं अभी तक, उन चारों में किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, चलो। आज हमारे पास पांचवा उपविश है, गुंजा। देखा है ना पहले सभी ने? हम्म। यस यस सर। सर, यस दिख सर। रहा यस है। सर, देखा कि, है सर, लैब किस में रखा है हाँ, कॉलेज। किस लिए यूज करते हैं गुंजा? हम्म, गुंजा के बारे में क्या पता है? किस लिए इसको आइडेंटिफाई किया गया था, किस लिए इसका यूज किया जाता था पहले टाइम में? सर मापने के लिए सर, हम्म, प्रमाण है। प्रमाण में दिया गया था। कितना होता है वेट? सर एक रत्ती में तो 150 mg, 125 mg सर। हाँ, 125 mg। अपने सीनियरों वाली गलती मत करा करो। सर। बताओ। सर एक बच्चा रह गया हमारा बाहर। रह गया तो ये मेरी गलती नहीं है, इसके बारे में कल बात सर करेंगे। वो ज्वाइन ही नहीं आया सर, सुखदेव आज फिर रह गया सर। मैंने क्या कहा, इसके बारे में कल बात करेंगे। पहले क्लास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गुंजा के बारे में जब लिखा गया, जब प्रमाण लिखे गए हैं रसशास्त्र में, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्रव्य गुण में भी पढ़ा होगा। तो गुंजा का जो एक पर्याय लिखा गया वो लिखा गया क्या, रत्ती। ठीक है, और वो इसका पर्याय किस लिए, क्योंकि जो इसका नॉर्मल जो इसका वेट होता है एक सामान्य गुंजा का, वो होता है लगभग 125 मिलीग्राम। और 125 मिलीग्राम को पुराने टाइम में जब हमने प्रमाण लिखे थे, जब, तो उसके अंदर वो कितना लिखा गया, इक्वल टू एक रत्ती। रत्ती। तो पुराने टाइम में जब हमारे पास वेट नहीं थे या बाकी चीज़ें, हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम जो इनका यूज़ किया जाता था वो किस लिए, कि बेसिकली वेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, लेकिन वैसे अगर हम इसको अगर तंत्र के उसके सिनेरियो से देखें, तो बेसिकली उपविश है। अगर इसके दो बीज या उससे ज़्यादा अगर किसी भी अमाउंट में अगर खाए जाए, तो वो सिंपली क्या है कि उसके अंदर पॉइजनस जो सिम्टम है उनको प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो बस गुंजा के बारे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा रखने वाली जरूरी चीज़ क्या है, कि आइडेंटिफाई बड़ी इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे उपविश रखे हो तो सबसे इजीली जो पहचान में आता है वो गुंजा होता है, क्योंकि अलग ही दिखाई दे रहा होता है। रेड कलर का होता है, ऊपर वाली जो इसकी हेड वाला जो पोर्शन है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, लेकिन कम से कम ऐसी चीजें तो याद रख लेना, जैसे भी तुम लोगों के सीनियरों के प्रैक्टिकल करवाए, मतलब आधे से ज्यादा लोग टेबल पे गुंजा नहीं पहचान पा रहे हैं क्या होता है। नॉर्मल वेट की तो बात ही छोड़ो, वेट के लिए तो एक लड़की को 3 बार वापस भेजना पड़ा, वो सिर्फ उसका नॉर्मल वेट पता करने के लिए। ऑनलाइन क्लास का नुकसान है सर ये। ठीक है, तो कम से कम इतनी चीज, कम से कम बेसिक तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है कि जैसे बाकी पॉइजन है वो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन गुंजा तो सबसे अलग ही दिखाई दे रहा होता है, रेड कलर का रखा हुआ। ठीक है, नॉर्मल वेट है जो उसके पर्याय में बताया गया, वो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो इसका जो वेट होता है वो एक रत्ती होती है, और एक रत्ती इक्वल टू 125 mg। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली गुंजा क्या है और किस तरह के साइन और सिम्टम्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कैटेगरी की बात करें, तो जो हमारा गुंजा है वो किसके अंदर है, इरिटेंट पॉइजन के अंदर। ठीक है, ज्यादातर बताया था ना कि जितने भी हमारे पास स्थावर विषय उसमें से कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शंस को छोड़ के ज्यादातर सारे के सारे हमारे इरिटेंट्स पॉइजन के अंतर्गत आते हैं। कुछ एक अलग है, जैसे कल हमने बात करी थी करवीर की। इसके अलावा आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे भांग, गुंजा और कुचला। तो इस तरह के जो है वो बेसिकली कार्डियो सिस्टम और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनके ऊपर एक्ट करता है। जैसे भांग और अफीम की बात करें, वो दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करते हैं। कुचला की बात करेंगे तो वो कन्वर्जन और हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उन दोनों पर काम करता है। उसी तरह से कल करवीर की हमने जो बात करी थी, करवीर बेसिकली जो हमारा सेंट्रोवस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर एक्ट करता है, और उसकी वजह से जो आर्टरीज कैपिलरीज है उनको डैमेज करना शुरू करता है। लेकिन जो गुंजा है वो बेसिकली किसके अंतर्गत बताया गया, इरिटेंट्स पॉइजन के अंतर्गत। लैटिनिम इजी है याद करने के लिए, सबसे इजीली याद हो सकता है एब्रस प्रिकेटोरिस। ठीक है, गुंजा का लैटिन नेम क्या है, एब्रस प्रिकेटोरिस। अगर इंग्लिश नेम की बात करें तो इंडियन ल्यूक्रिस, इंडियन ल्यूकोराइस फैमिली, फैबियसी। ठीक है, ये चीजें आपको याद करनी है, इसमें समझाने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। तो बेसिकली बात करते हैं पर्याय की।
पर्याय जो इसके लिखे गए वो बेसिकली या तो जो इसकी अपीयरेंस है उससे रिलेटेड है, या जो इसका वेट है बेसिकली उससे रिलेटेड है। जैसे कल हमने जो करवीर की बात करी थी, करवीर में जितने भी जो पर्याय थे वो बेसिकली किससे थे कि वो कैटल पॉइजनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, और कैटल पॉइजनिंग में भी सबसे ज्यादा जो हमारे अश्व होते हैं या घोड़े होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो उसके जो सारे पर्याय थे वो उससे रिलेटेड थे। गुंजा के जितने भी पर्याय लिखे गए हैं वो या तो उसकी अपीयरेंस से रिलेटेड है या बेसिकली उसके वेट से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले उसमें जो पर्याय लिखा गया वो क्या लिखा गया, रक्ता। रक्ता पता है ना कि कोई भी चीज जो रक्त वर्ण की हो, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो कैसा डीप रेड कलर का, तो उसी के बिल्कुल हमारे जो ब्लड रेड कलर की जो चीज है वो कहलाती है हमारी रक्ता। उसी से रिलेटेड इन्होंने दूसरा पर्याय लिखा रक्तिका। ठीक है। तीसरा पर्याय जो उसके सबसे कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे अगर मार्केट में भी जाते हो, अगर किसी भी कंडीशन में कहीं भी जाते हो किसी भी स्टेट में, अगर लोग उसको गुंजा के नाम से नहीं जानते तो रत्ती के नाम से डेफिनेटली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है इजीली। तो जो इसका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्याय दे रखा है वो क्या दे रखा है, रत्ती। इसके अलावा इसका एक पर्याय आता है शीतपाकी। शीतपाकी मतलब क्या कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे हम किसी भी चीज का शोधन करने के लिए किसी भी चीज को बॉइल्ड करते हैं और वो थोड़ी सी भी हीट पे डैमेज होने लगता है, तो गुंजा हमारा क्या होता है, गुंजा को कभी पकड़ के देखना, अगर उस पर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करें या उसको थोड़ा सा भी गर्म करने की कोशिश करें तो वो गर्म होकर टूटने लगता है। तो इसका जो चौथा पर्याय दे रखा है वो दे रखा है उन्होंने शीतपाकी। इसके अलावा दो पर्याय और हैं जो हमें, अरुणा इसका बेसिकली भैंसज रत्नावली में, और चूड़ामणि इसका जो रस रत्न समुच्चय उसके अंदर जो गुंजा है उसका अरुणा और चूड़ामणि के नाम से वर्णन किया गया। लेकिन याद करने के लिए बेसिकली हमारे पास चार ही पर्याय हैं, रक्ता, रक्तिका, रत्ती और शीतपाकी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रसपंचक। रसपंचक जो सभी पॉइजन है, याद करने के लिए इसमें भी अलग से कुछ नहीं है, जो बाकी पॉइजन में लिखा गया था वही इसके अंदर है, उपविशों के अंदर, कि रस कौन सा होता है, बेसिकली तिक्त और कषाय, कि ऐसा रस जो पित्त का भी वर्धन करे और साथ के साथ वात को भी प्रकोपित करके उसको पूरी बॉडी के अंदर इजीली स्प्रेड करते हैं। गुण लिखे गए हैं लघु और रुक्ष। लघु होने की वजह से क्या है कि बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट होने लगता है, और रुक्ष होने की वजह से जो वात है उसका धीरे धीरे प्रकोप करने लगता है। वीर्य उष्ण और विपाक कटु। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं सबका वीर्य कैसा था, उष्ण। उष्ण वीर्य होने की वजह से क्या है कि वो जनरली पित्त का प्रकोप करता है, और साथ में जो हमारी वात है वात को दूषित करके पित्त को अपने साथ ले जाके वहां पे जो उसके विषाक्तता के लक्षण है उसको उत्पन्न करने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स की बात करें तो जो इसका भी हमने जैसे लैटिन नेम पढ़ा, लैटिन नेम इसका क्या था, एब्रस प्रिकेटोरिस। तो जो इसके बेसिकली जितने भी एल्कलॉइड है वो रिलेटेड है डायरेक्टली उससे, जैसे एब्रिन, एब्राइन और एब्रेलिन। तीन एल्कलॉइड है जो इसके अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं, एब्रिन, एब्राइन और एब्रेलिन। कोई डाउट यहां तक किसी को? किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास साइन और सिम्टम्स। तो जो बेसिकली कॉमन साइन और सिम्टम्स है जो सभी में होते हैं वो इसके अंदर भी मिलेंगे, कि जनरलाइज वीकनेस मिलेगी, नोजिया मिलेगी, वोमिटिंग मिलेगी और डायरिया मिलेगी। ठीक है। वो चीजें इसके अंदर मिलेंगी। लेकिन जो इसके अंदर जो स्पेसिफिकली साइन और सिम्टम हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है ट्रिम्बलिंग इन द हैंड। ट्रिम्बलिंग मतलब कि अगर ट्रिम्बलिंग मतलब कि अगर किसी ने जैसे अगर अधिक मात्रा में अगर गुंजा को ले लिया, एब्रस प्रेकेटोरिस या एब्रिन किसी भी फॉर्म में लिया, कि डायरेक्टली उसने एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करके अगर एब्रिन भी लिया, तो उसके अंदर जो मेन सिम्टम्स हमें मिलता है वो क्या मिलता है, ट्रिम्बलिंग इन द हैंड, कि हाथ में उसके कम पार्ट, कि अगर किसी भी चीज को वो थोड़ा टाइटली होल्ड करने की कोशिश करेगा तो या तो वो चीज उसके हाथ से स्लिप होने लगेगी, या उसके हाथ में अजीब सी सेंसेशन या वाइब्रेशन टाइप उसके अंदर उसको फील होने लगती है। ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर एक और साइन और सिम्टम मिलता है वो स्पेसिफिकली क्या मिलता है, कोल्ड प्रेसिपिटेशन। जैसे कल हमने बात करी थी ना कि वो जब सीएनएस को ब्लॉक करता है, सेंट्रोवास्कुलर सिस्टम को ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव में स्वेटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन गुंजा में हमें क्या मिलेगा, जो जनरलाइज सिम्टम है, जनरलाइज वीकनेस मिलेगी, पेनफुल स्वेलिंग मिलेगी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया मिलेगा, और इसके अलावा जो दो मोस्ट साइन और सिम्टम्स इसके अंदर मिलते हैं, ट्रिमलिंग इन द हैंड और कोल्ड प्रेसिपिटेशन, कि उसके अंदर जो उसकी एक्सट्रीमिटी एक्सेसिव हीट में जाने की वजह से वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए वहां पे एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रोड्यूस करके और कोल्ड प्रेसिपिटेशन या एक्सेसिव स्वेटिंग उसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा वर्टिगो और कन्वर्जन दो इसके अंदर सिम्टम्स मिल सकते हैं।
ठीक है, साइन और सिम्टम्स में याद रखने के लिए सिर्फ दो ही चीज है, कोल्ड प्रेसिपिटेशन और ट्रिम्बलिंग इन द हैंड। बाकी जो स्थावर विषयों में सामान्य रूप से जो लक्षण होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर परसेंट मिलेंगे। ये उसके बाद नेक्स्ट फैटल डोज और फैटल पीरियड की अगर बात करें तो जो इसका नॉर्मल फैटल डोज होती है वो होती है लगभग 1 to 2 सीड्स, कि अगर 2 से एक्सेसिव किसी भी डोज में दिया जाए, कि 2 सीड मतलब कितना हो गया 250 mg, अगर 250 mg से ज्यादा जो हमारी नॉर्मल किसी भी टैबलेट की या बाकी चीजों की जो डोज होती है, अगर उससे ज्यादा किसी भी फॉर्म में अगर इसको यूज किया जाए तो वो पेशेंट के लिए फैटल हो सकता है। और फैटल पीरियड इसका बताया गया 3 to 5 डेज, कि नॉर्मली जो इसके सिम्टम्स आने में जो समय लगता है वो लगता है लगभग 3 से 5 दिन तक का, कि अगर 5 दिन तक अगर पेशेंट आपके पास आ गया तो आप इजीली उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हो। अगर 5 दिन से ज्यादा हो गया तो वो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेट जो सिम्टम्स है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में बेसिकली 3 ही चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले स्टमक वॉश करना है टैनिक एसिड के साथ ही, जैसे हमने करवीर में करा था। इसके अलावा एंटी कन्वल्सिव थेरेपी देनी है, क्योंकि कन्वर्जन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए, और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स उसके अंदर यूज किया जा सकता है। ठीक है, आयुर्वेद इसमें सिर्फ एक चीज मानता है कि पित्त प्रकोप है तो पित्त प्रकोप जहां भी होता है या फिर पॉइजनस सिम्टम जहां भी प्रोड्यूस होते हैं उन्होंने वहां पे शीतवीर्य द्रव्य लिखे हैं सारे। तो अभी तक हम जितने भी चीजें पढ़ पाए हैं, जो 4 पॉइजन पहले कर लिए, 5वां आज कर रहे हैं, इनमें जो एक सबसे कॉमन चीज अभी तक मिली है जो आयुर्वेद के अंदर, वो क्या है कि किसी भी तरह के जो शीतल द्रव्य, जैसे मिश्री सभी ने लिखी है, इसके अलावा गाय के कच्चे दूध का उन्होंने वर्णन किया है, या फिर शीतल जल का वर्णन किया है। तो इस तरह के जो सिम्टम वो है वो किसी भी तरह की जो पित्तज व्याधियां या पित्तज विकार है उनके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद इसके बारे में भी यही कहता है कि चौलाई का रस को मिश्री के साथ मिला के सेवन कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो दूध है उसके जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसको विरेचन के रूप में बाहर निकालने के लिए वहां पे उसको एक्सेसिव अमाउंट में दूध पिला के उसको वहां से विरेचन करवा के उसमें जो एक्सेसिव पॉइजन है उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट कुंजा में? ठीक है, याद रखने के लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं इसके अंदर भी, क्योंकि बाकी जो साइन और सिम्टम्स है वो जनरली सब में सेम मिलेंगे, सिर्फ 1 या 2 अलग होते हैं जो उसके अंदर याद करने के लिए लैटिन नेम है इसका एवरेस्ट प्रेकेटोरिस याद रखना है। फैटल डोज में 1 से 2 बीज, फैटल पीरियड इसका नॉर्मली 3 से 5 दिन। ठीक है, जो अलग से साइन और सिम्टम्स मिल रहे हैं वो बेसिकली इसमें 2 हैं। कोल्ड प्रेसिपिटेशन मिलेगा, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग मिलेगी। एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से जो पेशेंट की बॉडी है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। और इसके अलावा ट्रिम्बलिंग इन द हैंड मिलेगी, कि अगर वो हाथ को अगर हम उसका स्टेबल करवाएंगे या किसी चीज को टाइटली होल्ड करवाएंगे तो उसके अंदर हमें जो मूवमेंट्स है वो उसके अंदर फील हो रही होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट में सिंपली स्टमक वॉश करना है और जो भी उसके अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सिम्टम्स को सबसाइड करने की कोशिश करनी है। कि वोमिटिंग के आ रही है तो उसको एंटी एमेटिक ड्रग्स देनी है, अगर पेन इन एब्डोमेन है तो उसके लिए सिंपली मॉर्फिन यूज करना है, अगर उसके अंदर कन्वर्जन आ रहा है तो एंटी कन्वर्जिव थेरेपी देनी है, उसके अंदर सीडेटिव मेडिसिन है उनका यूज किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ चौलाई का रस को मिश्री के साथ देना है या फिर दूध से उसको विरेचन करवा के उसको वहां से रिमूव कर लेना। ठीक है, उसके बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एक्सपेक्ट की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में बेसिकली जो हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है वो इसके अंदर इजीली एग्जामिन करने के लिए इसके अंदर मिलता है कंजेशन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक, कि अंदर जाता है, अंदर जाने की वजह से इरिटेंट पॉइजन है, जैसा पहले 3 पॉइजन हम पढ़ चुके हैं। इरिटेशन की वजह से क्या करेगा कि जो अंदर की इंटरनल म्यूकोजा है धीरे धीरे उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो कभी भी इस तरह की म्यूकोजा अगर हम निकाल के देखते हैं पोस्टमार्टम के बाद तो हमें वो कैसी मिलेगी, डीप ब्राइट रेड कलर की, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है, क्योंकि वहां की जो आर्टरी और वेन्स है वो उसको कंप्लीटली डैमेज कर देता है। जो भी अंदर की इंटरनल म्यूकोजा पे जो इनर लेयर्स होती है वो उसको डैमेज करने की वजह से जो आर्टरी और वेन्स है वो डायरेक्टली उसके कॉन्टेक्ट में आके ऑर्गन को डीप ब्राइट रेड कलर के अंदर कन्वर्ट करने लगती है। ठीक है, तो अगर उस चमक को देखेंगे तो वो मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक पोस्टमार्टम अपीयरेंस में स्पेसिफिकली लिखा गया है स्वेलिंग एंड द नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, कि अगर कहीं पे उसको इंजेक्ट किया गया है, इंजेक्ट कैसे करेंगे अभी उसके बारे में बात करेंगे, कि बेसिकली अगर वहां पे कहीं पे इंजेक्ट किया गया है तो उस कंडीशन में वहां पे या तो स्वेलिंग मिलेगी लोकलाइज या फिर वहां पे नेक्रोसिस, जो सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज करके वहां पे नेक्रोसिस और गैंग्रीन की फॉर्मेशन करने लगती है। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होता था अबॉर्शन के लिए, होमिसाइडल पॉइजनिंग के लिए और कैटल पॉइजनिंग के लिए।
अब जो इसके अंदर पोस्टमार्टम अपीयरेंस में एक चीज लिखी, स्वेलिंग एट द नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो आजकल जो हमारे पास अचल की किताब है उसके अंदर शायद नहीं दे रखा है, अगर किसी के पास पुरानी अचल हो तो उसमें जाके देखना कि वहां पे एक रेफरेंस मिलता है, या फिर सुश्रुत के कल्प स्थान में दे रखा है जहाँ पे गुंजा दे रखा है विष प्रकरण के अंदर, वहां पे हमें एक रेफरेंस मिलता है गुंजा सुइयों के बारे में। कि पुराने जमाने में वहां पे एक चीज लिखी गई है कि पुराने जमाने में कभी भी जब युद्ध वगैरह होते थे या वैसे अगर शिकार वगैरह करना होता तो वो क्या करते थे कि पहले टाइम में गुंजा की सुइयां बनाते थे, कि गुंजा का एब्रिन निकाला या फिर उसको सिंपली पाउडर करके और उसको ड्राई कर लिया। उसके बाद उसमें स्पेसिफिकली लिखा है गुंजा चूर्ण, प्याज का रस, और एक चीज और लिखी है, वो रेफरेंस मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है, कि वहां पे 3 चीजें लिखी गई, उन 3 चीजों को मिला के क्या कि सिंपल वर्ती का निर्माण किया जाता था। वर्तियां कैसी, वर्ती देखिए कभी आप लोगों ने, वर्ती कल्पना या वर्ती के बारे में कुछ पता है? हेलो हेलो, कहाँ है पूरी क्लास? रिस्पॉन्स तो कर देखी लिया। तो नहीं है। तो नहीं देखे तो बताओ ना, फिर उसके बारे में बात करें, कम से कम रिप्लाई तो कर लो। वर्ती को एक्सपोजिटरी बोलते हैं ना सर? हम्म। एक्सपोजिटरी वही है ना वर्ती? हाँ मॉडर्न में। हाँ जी सर, वो चलो नहीं भी देखे तो बता देता हूँ कि वैसे शायद अष्टांग में आप लोगों को आई होगी, और नहीं आई थी तो रसशास्त्र में भी वर्ती कल्पना थी, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पंचकर्मा में तो पूरी उसके बारे में पूरा चैप्टर है वर्ती कल्पना के बारे में। कि वर्ती क्या होती है कि सिंपल कोई भी ड्रग्स लेके, ठीक है, सिंपल कोई भी ड्रग लेते हैं उसका या तो पाउडर फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं या फिर उसको लिक्विड के साथ मिला के, जिस तरह से हम लेप टाइप जो फॉर्मेशन होती है, सेमी सॉलिड जो फॉर्मेशन होती है उसको करते हैं। उसको करने के बाद सिंपली, कभी घर में देखा है ना, शायद घरों में हमारे खाने के लिए एक वो बनती है बेसन की, लंबी लंबी अगर बनती है, अगर शायद देखी हो तो, प्रॉपरली तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं। मटर। अरे मटर तो गोल होती है यार, लंबी लंबी बनती है, सेवैया टाइप में बनती है बेसन की, अगर देखी हो तो। अरे गांवों में बनाते हैं यार, हरियाणा में बेसन बहुत बेसन की है। बेसन के गट्टे से। बेसन की अरे गट्टे। सेम। अब याद मुझे, मतलब प्रॉपरली उसका नाम मुझे वैसे याद नहीं आ रहा है। बेसिकली वो तो क्या होती है, हमारे पास मोटी होती है। वर्ती कल्पना में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं कि उनको अलग आवाज नहीं अलग। आ रही सर। हेलो, हेलो। इसे ही नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही है। सबको आ रही है सर। अच्छा, आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है। ठीक है। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू यहाँ पर रहता ही है। हाँ, तो वो जो अभी बात कर रहे थे ना कि बेसिकली जो हम वो बनाते हैं वर्तियां, वो मोटी होती हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की वर्तियों की बात करते हैं तो आयुर्वेद में अलग अलग तरह की वर्ती लिखी गई है। शायद तुम लोगों ने दिनचर्या में भी पढ़ा हो, उसके अंदर भी वर्ती कल्पना लिखी गई है कि धूमवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो धूमवर्ती में क्या करते हैं, वर्ती का निर्माण करते हैं पहले, उसको किसी भी सरकंडे या किसी भी चीज पर, फिर उसको जला के धूम सेवन किया जाता है। तो ऐसा ही एक वर्ती निर्माण इन्होंने इसके अंदर लिखा है गुंजा के अंदर। कि गुंजा में क्या करते थे कि वो पुराने जमाने में गुंजा का चूर्ण लेते थे, उसमें प्याज का रस मिला के उसको सेमी सॉलिड बनाते थे, और बाद में उसके बाद जो गुंजा सुई है उनका निर्माण किया जाता था। कल्पना सेम वर्ती कल्पना की तरह होती थी, लेकिन वो कैसी होती थी, बहुत ज्यादा पतली, इतनी पॉइंटेड कि अगर किसी को जोर से मारा जाए तो वो उसके अंदर इजीली डिजोल्व होने लगे, कि वो इसकी स्किन के अंदर जाए और स्किन के अंदर जाकर डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आके उसके अंदर डिजोल्व होने लगे। कभी देखा है पुरानी मूवी, या कभी देखा है ना कि आदिवासी एक पाइप लेके उसको फूंक से कुछ मारते थे, कुछ देखा है ऐसा कुछ? वो सर पाइप में डाल के मारते थे, उसी टाइम हाँ पे बेहोश हो जाता हाँ, था जो वो। तीर डार्ट तीर डार्ट हाँ, डार्ट डार्ट की टाइप, तरह से। उसकी जो पॉइंट है ना, वो बेसिकली जो इससे फॉर्म करी जाती थी वो गुंजा सुई है। आज के टाइम में भी इसको यूज करते हैं गुंजा, इसीलिए क्योंकि वो बॉडी में जाके बहुत ही इजीली डाइजेस्ट होने लगता है और बहुत जल्द तेजी से डिजोल्व होता है। तो वही इन्होंने एक साइन और सिम्टम यहाँ लिखा कि अगर उस फॉर्म में अगर किसी ने इसको यूज किया है, कि किसी की तीर की नोक पे लगा के या गुंजा सुइयां बना के या डार्ट टाइप में किसी भी फॉर्म में अगर उसको यूज किया गया और वो डायरेक्टली उसके स्किन के कांटेक्ट में आया, तो उस कंडीशन में हमें वहां पे क्या मिलेगा, लोकलाइज स्वेलिंग मिलेगी, और स्किन के उस पार्ट में या एरिया में हमें क्या मिलेगी, स्पेसिफाइली
नेक्रोसिस देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो कई बार सर ये जब हाँ अगर सुई लगे और सर जब खाएं तो जो हाँ सुई ज्यादा जल्दी असर करती है जल्दी खाने असर से। करेगी, हाँ जल्दी असर करती है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड और जो हमारी लिम्फ है उसके कांटेक्ट में आकर बहुत तेजी से सर्कुलेट करता है। हेलो। हाँ बताओ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अरे तेरे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रखे हैं। आ रही है सर, हम बाकियों को सबको सही तो है। क्लियर आ रही है। ठीक है, तो इसको स्पेसिफिकली याद रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा बार ये पूछा जाता है, क्योंकि बुक में इसके बहुत ज्यादा रेफरेंसेस है नहीं, लेकिन याद रखना कि गुंजा के बारे में दो ही चीजें हैं प्रैक्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका नॉर्मल वेट, क्योंकि जब भी आप आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में यही होता है ना कि सबसे पहले वो कहते हैं कि आपसे कोई भी एक ड्रग आइडेंटिफाई कर लो, और कोई भी जब गुंजा को आइडेंटिफाई करता है तो उससे गुंजा सुइयों के बारे में स्पेशली पूछा जाता है। तो गुंजा सुइयों का निर्माण करना है, और उसके लिए जो हमें साइन और सिम्टम देखने के लिए मिलेगा वो क्या, लोकलाइज स्वेलिंग और नेक्रोसिस उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो दोनों तरह से इसके रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, गुंजा सुई के बारे में भी और गुंजा वर्ती के बारे में भी। ठीक है, पूरे गुंजा में कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट ओपीएस आता है हमारे पास अफीम, उसके बारे में कल बात करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए अफीम कहीं उगी हुई? यस सर। कहाँ? यूपी साइड में देखिए। अच्छा देखिए, खाई भी हुई है सर, हम्म। खाते भी हैं कुछ लोग सर। खाते तो हैं, लेकिन निकालते कैसे ये पता है? चलो चीरा ये लगा के सर छोड़ पता है देते सर सर। रात में, कैसे? पूरा रात भर चीरा पेड़ लगा के की छोड़ तरह। देते हैं सर हाँ, उसमें। अभी जैसे इमेज डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन तो विजिबल हो रही है। यस सर। तो यस ये जो दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली कहलाती है अफीम की पॉपी। तो अफीम कलेक्ट कैसे Total। करते हैं कि पॉपी है, उस पर सिंपली रात को इंसिजन देते हैं। इंसिजन देने के बाद रात भर जो उससे सिक्रीशन निकलता है, जो लेटेक्स टाइप में जो सिक्रीशन निकलता है, सुबह उसको कलेक्ट करके उसको ड्राई करके उसको यूज किया जाता है। वो होता है माल सर, है ना? क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ऋषभ पता को होना ज्यादा चाहिए पता तुझे। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है, उल्टी सर सीधे काम मतलब ना करा। फीम सर, फीम। हाँ ठीक है, तो वो है बेसिकली अफीम। इसके बारे में कल बात करेंगे कि अफीम क्या होती है। इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ कि अफीम में बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो उसका ड्राई लेटेक्स यूज करते हैं, कि उसको चीरा लगाने के बाद उसमें से जो लेटेक्स निकलता है उसको लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसको ड्राई करके यूज करते हैं। साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो बेसिकली अफीम और भांग दो ही ऐसी ड्रग्स हैं जिसके अंदर साइन और सिम्टम्स को हम तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाकी जो सिम्टम्स हमने पढ़े वो जनरलाइज सिम्टम पढ़े कि नोजिया मिलेगी, वोमिटिंग मिलेगी, हेडेक मिलेगा। इसके अलावा हर चीज का जो स्पेसिफाइली एक या दो सिम्टम्स है उसके बारे में बात करी। लेकिन याद रखना कि अफीम और भांग दो ऐसी चीजें हैं जिनके जितने भी साइन और सिम्टम्स हैं उसको हम तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन। क्योंकि कभी भी देखना कि भांग या अफीम या आगे जाके जब स्थावर विष खत्म हो जाएंगे उसके अंदर एक पॉइजनिंग आती है हमारे पास, अल्कोहल पॉइजनिंग, उसके अंदर भी जो स्टेज है वो तीन दे रखी है। क्योंकि कभी भी क्या होता है जब हम इस तरह की चीजों की बात करते हैं, चाहे अफीम, भांग या अल्कोहल पॉइजनिंग, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करती है। और इतनी ज्यादा पॉइजनस भी नहीं है कि डायरेक्टली हमने उसको लिया और लेते ही उसने सिंपली हमारे सीएनएस को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो अकॉर्डिंग जैसे जैसे कभी देखा है ना कि भांग खाने वाले लोगों में क्या होता है कि धीरे धीरे जो उसके साइन और सिम्टम्स है वो एग्रेस करते हैं, कि स्टार्टिंग फेज में उसको सब चीजें अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे फिर उसके अंदर कंफ्यूजन या डेलीवरियम जैसी कंडीशंस प्रोड्यूस होने लगती हैं, और फाइनल स्टेज में जाके उसके अंदर जो प्रॉपरली कन्वर्जन या फिर जो संज्ञानाश जैसी जो कंडीशंस है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होने लगती हैं। तो इन तीनों के जो साइन और सिम्टम्स है उसके भाई तू क्या स्क्रीन पे चीरे लगा रहा है? कोई बात नहीं, अब गुंजा तो पूरा हो गया। अफीम के बारे में कुछ नहीं, अफीम की सिर्फ हम बात कर रहे थे, बाकी पढ़ाएंगे तो उसके बारे में कल। सिर्फ अफीम की जनरल इंट्रोडक्शन बताते, कल सुबह बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ संदीप।